बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमेर और आप लोगों के लिए एक्लिप्स डिज़ाइन के प्लेटफॉर्म से लाया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स। तो अपने क्लास की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट कर लेते हैं न्यू ग्राफिक्स से। कल हमने जो टूल्स वगैरह पढ़े थे उसमें ये टूल जो थे ब्लाइंड टूल और साथ में कंटूर वगैरह, ये जितने भी टूल थे वो हमने जनरली थोड़े थोड़े से डिफ़ाइन किए थे। आज हम इन टूल की थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे कि इन टूल से हम और क्या क्या यूज़फुल काम वगैरह कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपने शेप टूल से कि हम एक शेप टूल बनाएं। यहाँ पे एक छोटी सी शेप, ठीक है। स्पेस, कंट्रोल और स्पेस की बटन जब आप दबाएंगे तो पिक टूल खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपने दोबारा यही शेप यूज़ करना है तो आपने दोबारा स्पेस की बटन दबा देनी है, तो जो रिसेंटली जो टूल आपने यूज़ की थी वो दोबारा यहाँ पे क्या है सेलेक्ट हो जाएगी और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो शेप्स मैंने बना लिए स्पेस की बटन से, वो दोबारा ख़त्म हो गई वो शेप टूल, और मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट कर लिया, पिक टूल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड टूल अप्लाई करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये टूल मैंने यूज़ कर लिया स्पेस की मदद से। वापस मैं क्या कहाँ पे आ गया, पिक टूल की तरफ। तो पहला वाला जो शेप है इसे सेलेक्ट करके ऑरेंज कलर में फिल कर लिया, और पीछे वाला जो लास्ट शेप है उसे मैंने लाइट कलर दे दी, ठीक है। तो इससे एक ब्लेंडिंग इफेक्ट इसमें यह आ गई कि एक कलर की जो ट्रांसमिशन है लाइट से डार्क की तरफ या डार्क से लाइट की तरफ वो आपको दिख रही है, और एक अच्छा डिज़ाइन वगैरह बन गया है। आप इससे आउटलाइन राइट की बटन से, माउस की जो राइट बटन है उससे आउटलाइन जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। आप अगर छोटे से बड़े की तरफ मूवमेंट देना चाहते हैं तो शिफ्ट पेज अप की मदद से आपके पास ये जो छोटा वाला या पिछले वाला बैक साइड पे जो शेप है उसे शिफ्ट पेज अप की बटन से ऊपर ले आएं, या पिछले वाले जितने भी शेप्स है उसके ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसा दिखेगा कि ये छोटे शेप से बड़े शेप्स की तरफ मूव हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ मूवमेंट हो तो आपने शिफ्ट पेज डाउन की बटन दबा देनी, ठीक है। अब मैं दो डिफरेंट शेप बना देता हूँ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सर्कल, स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे मैं बना देता हूँ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कंटूर इफेक्ट हमें चाहिए, ब्लेंड इफेक्ट। अब यहाँ सर्कल से स्क्वायर तक हमें ब्लेंडिंग इफेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड टूल सेलेक्ट करके वहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे वो इफ़ेक्ट दे रही है। पहले वाले शेप को मैं दे देता हूँ यहाँ से ऑरेंज, और पिछले वाले को मैं देता हूँ रेड, ठीक है। तो आप देखें सर्कल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब आप इससे आउटलाइन ख़त्म भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आउटलाइन ख़त्म कर लेता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ये जितने भी स्टेप्स हैं, कंट्रोल जेड, ये जितने स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इस स्टेप्स को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखें ये कम हो रहे हैं और यहाँ से ये ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कम कर लेता हूँ और इसके आउटलाइन जो है वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये एक अच्छी और अलग इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ फ्री हैंड टूल से। फ्री हैंड टूल की मदद से मैंने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली, और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। सेम पाथ मैंने यूज़ की और दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मैं आता हूँ शेप टूल पे, और यहाँ इस पे क्लिक करके राइट दोबारा क्लिक कर लूँगा माउस की राइट बटन, और इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये हो गई कर्व में कन्वर्ट। अब इस साइड को अगर आप कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोबारा राइट क्लिक करें और टू कर्व, तो ये भी कर्व में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड कौन सा है कि आप इससे कॉपी ले, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये इसकी कॉपी हो गई। और इसे क्या करें, यहाँ ऊपर आप देखें यहाँ पे मेरे पास दो बटन्स हैं, वर्टिकली और हॉरिजेंटली।
मिरर और ये है मिरर बटन, मतलब इससे हम साइड बाय साइड मिररिंग करते हैं और नीचे वाले से वर्टिकली एक किस्म की करते हैं। तो मैंने साइड वाली दबा दी तो इसकी मिरर बन गई और इसे मैंने यहाँ से कंट्रोल की मदद पे मूव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी मेथड कौन सी है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी ले ली और इस वाली बॉक्स से मैं इसे सेलेक्ट करूँ, साथ में कंट्रोल बटन प्रेस करके इसे लेफ़्ट साइड की तरफ मूवमेंट दूँ माउस को, तो इसकी जो कॉपी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन पे कॉपी हो जाएगी और पेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और इसको वेल्ड कर ले ताकि ये दोनों वेल्ड हो तो बीच से ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसे वेल्ड कर लिया और थोड़ा सा ऊपर से इसे कम कर लिया। अब क्या करना है, अब इस लीफ को मैंने रोटेट करना है। ठीक है, आप सेंटर में देखें तो आपको एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल की मदद से ये लीफ जो है या ये पत्ता जो है रोटेशन कर रही है, ये इसकी रोटेटिंग पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि इसकी ये रोटेटिंग पॉइंट नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे रोटेट करूँगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, उसी तरह कंट्रोल की बटन प्रेस करके इसे दूसरी तरफ कर लिया। ठीक है, अब शिफ्ट अब सिर्फ F4 की बटन से इसे जूम आउट कर लिया और अब दोनों को सेलेक्ट करके इसे ग्रुप करके नीचे ले आया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी एक और कॉपी ले ली और ऊपर करके इसकी साइज जो है वो कम कर लिया। ठीक है, इसे मैं कलर देता हूँ डार्क ग्रीन और ऊपर कलर दे देता हूँ लाइट ग्रीन। अब यहाँ से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मैंने क्या करना है, ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे ब्लेंडिंग इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब मैं इसकी शेप जो है ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस बना दूंगा और इसे थोड़ा सा इसकी जो साइज़, इसकी जो शेप है या इसकी जो स्टाइल है, ये थोड़ा सा स्लीप या इस स्लीप को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोबारा इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इसकी साइज़, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ऊपर की तरफ ले आके ऊपर की तरफ कंट्रोल की मदद से ले आके और साइज़ छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ब्लेंडिंग इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर लूँगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गई अप्लाई। अब क्या करना है, यहाँ से जो स्टेप्स है वो मैंने कम कर लिए और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करके इस शेप्स को मैं उसी लाइन पे फिट कर लूँगा। जैसे कि हम टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट को लाइन के ऊपर फिट करते थे, इसी तरह हम शेप्स को भी ब्लेंडिंग इफेक्ट में लाइन के ऊपर फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले शेप्स जो है ये मैं डिलीट कर लूँगा ताकि स्क्रीन जो है हमारे पास क्लियर हो। अब मैं क्या कर लूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल की मदद से स्ट्रेट लाइन और शेप टूल की मदद से मैं इसे कर्व में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये हो गई कर्व। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इस टेक्स्ट को अब इस शेप को सेलेक्ट कर लूँगा या इस डिज़ाइन को, और आप ऊपर देखें तो यहाँ पे एक कर्व लाइन बनी हुई है पाथ प्रॉपर्टीज। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस ब्लेंडिंग स्टाइल को और यहाँ पे ये एरो इस लाइन के ऊपर लाकर क्लिक करें तो ये शेप जो है, ये ब्लेंडिंग शेप जो है ये उस लाइन पे उस पाथ पे खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। अब जो इसमें थोड़ी बहुत क्या है करेक्शंस हैं वो हम कर लेंगे। लेट्स सपोज इस वाले लास्ट वाले पे मैंने क्लिक कर लिया और इसे मैं क्या कर लूँगा, रोटेट कर लूँगा, सीधा कर लूँगा जैसे इसे होना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा क्लिक करके इसे इसी पॉइंट पे खड़ा कर, ठीक है, थोड़ा सा और रोटेट कर लेंगे और अब ऊपर से भी हमने इसे एडजस्ट करना है तो ऊपर से भी हम इसे एडजस्ट कर लेंगे और इस जो स्टेप्स है इसे और भी कम कर लेंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा।
अब मैंने इस सेंटर वाली जो लाइन है इसे थोड़ा सा आउटलाइन देना है, तो यहाँ पे आउटलाइन टूल पे क्लिक करें और यहाँ से इसे 3-4 जितनी आपकी मर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसे आउटलाइन दें, बिहाइंड फिल करें और राउंडेड एजेस और साइड्स कॉर्नर वगैरह दें और यहाँ से मैं कलर लाइट सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसे इसकी आउटलाइन वो भी ख़त्म कर लूँगा और लास्ट वाली पे क्लिक करके उसकी भी आउटलाइन मैं ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, अब F4 बटन दबा के F3 की मैं जूम आउट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इन सारे शेप को सेलेक्ट करके मैं इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लूँगा और दोबारा क्लिक करके इसे थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, थोड़ा सा रोटेट कर लिया। अब फिर क्या करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V इसकी कॉपी ली और कंट्रोल की मदद से इसे मिरर में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखें ये एक अच्छी शेप से या अच्छी किस्म की लोगो टाइप से एक अच्छी लोगो में कन्वर्ट हो गई। बीच में आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी जो लिखना पसंद हो आपको वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वो लोगो या वो ब्लेंडिंग टूल की यूज़, जिसे हम मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ डिज़ाइंस वगैरह भी बना सकते हैं। ये सपोज मैंने ये एक्लिप्स लिख लिया और इसे सेंटर में करके वो ग्रेडियंट वाली जो स्टाइल है या कलरिंग है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो एक ये जो है बिगिनर्स के लिए एक लोगो है। जितना ज़्यादा बिगिनर्स और जो सीख रहे हैं ये टूल्स या इस टूल के बारे में किसी को इल्म नहीं है या वो नहीं जानते, जितना ज़्यादा वो ये यूज़ करेंगे तो उसे उतना ही ज़्यादा इसकी समझ आएगी। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ इसमें न्यू ट्रिक या न्यू डिज़ाइन वगैरह बनाना आता हो या आपने सीख लिया तो काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उस पे आप शेयर भी कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस की पिक्चर्स वगैरह या फिर वो वर्क आप हमें भिजवाएंगे तो आपको कोर्स के एंड में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको क्लियर होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके मुतालिक आपके जहन में कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चन वगैरह आ रहे हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।